हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोर्कलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कर्टिस 1220 कंट्रोलर का। तो देखिए कर्टिस 1220 कंट्रोलर जो होता है वो ईपीएस कंट्रोल करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल पावर्ड स्टीयरिंग, जिसमें ना हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ना मैनुअल, जो ट्रक्स में होते हैं मैनुअल गियर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, आप हाथ से एक एनकोडर को घुमाते हैं, स्टीयरिंग के नीचे जो एक एनकोडर लगा रहता है और उसके बाद आपको मोटर आगे लगा रहता है और मोटर से डायरेक्ट आपका स्टीयरिंग घूमता है। उसमें 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे पोजीशन एंड आपका जो स्टीयरिंग का पोजीशन है उसका, और उसमें पावर स्टीयरिंग मोटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है ईपीएस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिकल पावर्ड स्टीयरिंग। इलेक्ट्रिकल पावर्ड स्टीयरिंग मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाला स्टीयरिंग को इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर्ड स्टीयरिंग में 2 तरह का कंट्रोलर होता है, एक डीसी कंट्रोलर, एक एसी कंट्रोलर। एसी कंट्रोलर का मॉडल 1222 है, जो कि बीएलडीसी मोटर को कंट्रोल करेगा, और डीसी कंट्रोलर का मॉडल 1220 है, जो कि डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। वीडियो शुरू करेंगे, पहले उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप तो समझिएगा कि हमारे इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपका बीटी में लगा रहता है, कुछ फोकलिफ्ट में लगा रहता है, कुछ स्टेकर में लगा रहता है, कुछ बीओपीटी में लगा रहता है, कोई कोई प्लेटफॉर्म ट्रक में लगा रहता है। मतलब क्या होता है ना, ये स्टीयरिंग को ना आप इस उंगली से ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग बोला जाता है। हाइड्रोलिक फंक्शन पे जो स्टीयरिंग रहता है, थोड़ा आपको हाथ लगाना पड़ेगा, उंगली से तो आप नहीं घुमा सकते। कुछ इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग में इतना सा आपका स्टीयरिंग व्हील रहता है, कुछ में बड़े भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं पकड़ने के हिसाब से, लेकिन बहुत ज्यादा पावर स्टीयरिंग में आपको इतना सही व्हील मिलेगा। जैसे बीटी में हुआ, आपका कुछ ड्रम हैंडलर में हुआ, या फिर आपका क्या बोलते हैं बेंडी में हुआ, बहुत सारी मशीनों में आपको वो इतनी सी भील देगा, इतना सा। बैच लिफ्टर में हुआ तो वो इतना सा बिल देगा, ताकि उसको बड़ा ऐसे ऐसे आप घुमाइए, बड़ा आराम से हो जाएगा। और कुछ में बड़ा भी स्टीयरिंग व्हील देता है, लेकिन उसके नीचे जो लगा रहता है इतना सा एनकोडर लगा रहता है, और आपका कुछ नहीं रहता है। एनकोडर में कनेक्शन रहता है, कनेक्शन कंट्रोलर पे आता है, कंट्रोलर सबको आपको फीडबैक देता है। शुरुआत करेंगे, आपको यदि मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। शुरुआत करेंगे, देखिए उसमें 3 तरह का कनेक्टर होता है कम्युनिकेशन वाला, J1 J2 J3। ऐसे आपको कंट्रोलर का डिस्प्ले हो रहा होगा, आपने दिखा होगा, उसमें आपको समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये J1 है, J2 है, J3 है। 3 तरह का कम्युनिकेशन कनेक्शन होता है। तो J1 में जो होता है सिर्फ प्रोग्रामर लगाने के लिए होता है, प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर लगाए तो J1 का काम। J2 और J3 में सारा कनेक्शन होता है। और एक और होता है पावर सेक्शन, इसको बोलते हैं, ये जो किया हुआ ये पावर सेक्शन है। पावर सेक्शन में क्या, पावर सप्लाई आपका देना है बैटरी वाला, और दूसरा आपको मोटर का प्लस और माइनस लगाना है, बस। पावर सेक्शन में आप कुछ नहीं। मोटर में भी आपको एनकोडर लगा रहेगा, उसको कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए शुरुआत करते हैं कहाँ से। हम पावर सेक्शन को ही पहले क्लियर कर लेते हैं। बैटरी लगा रहेगा, बैटरी का नेगेटिव पॉइंट सीधा बी माइनस पे जाएगा, और बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट सीधा एक पावर फ्यूज लगा के आपको बी प्लस पे जाएगा। अब एक और चीज समझिए, जब जैसे किसी मशीन में पावर स्टीयरिंग लगा है, तो पावर स्टीयरिंग का काम क्या है, पावर स्टीयरिंग को घुमाना। तो स्टीयरिंग को घुमाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि वो किसी गाड़ी में लगी है। किसी गाड़ी में लगी है, जो आगे पीछे चलने वाला कोई भी व्हीकल है, तो उसमें इसका मतलब ड्राइव मोटर भी लगा होगा। तो ड्राइव मोटर लगा होगा, ड्राइव कंट्रोलर भी लगा होगा। तो उसी के साथ ये पूरा कम्युनिकेशन बना के आपको ये डायग्राम बनाया हुआ। तो ड्राइव कंट्रोलर कौन सा लगेगा रहेगा इसमें, एसी कर्टिस कंट्रोलर। डीसी कर्टिस कंट्रोलर में ये वाला कनेक्शन नहीं है, एसी कर्टिस कंट्रोलर में। तो देखिएगा शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पावर देना है, कम्युनिकेशन के लिए पावर देना है। कम्युनिकेशन के लिए पावर क्या देंगे, जो एसी कर्टिस कंट्रोलर है, 1232, 1234, 1238, 1239, 1236, ये सारे एसी पावर कंट्रोलर का जो केस आई है, की स्विच का पावर एक नंबर पॉइंट में मिलता है। ये 12-20 की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग 12, 32, 36, 34, 38, 39 ये सब की बात कर रहे हैं। उसमें हमको इनपुट देना है, की स्विच इनपुट उसके एक नंबर पॉइंट पे। ठीक है, उसके एक नंबर पॉइंट पे की स्विच इनपुट देंगे। ये वाला आपका की स्विच है, बैटरी के पॉजिटिव से आया सीधा की स्विच में चला गया। इसका पावर वायरिंग नहीं किया हूँ, जैसे होता नॉर्मल ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सप्लाई का प्रॉब्लम, समस्या खत्म हो गया। अब देखते हैं, ये देखिएगा,
अब इस कंट्रोलर से इस कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जब भी पावर स्टीयरिंग घुमाएँगे तो उसके हिसाब से इसका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, फ़ोल्ट का या और ये सब का सब कुछ। तो हम देखते हैं, इसका जो J3 ये बड़ा वाला J जिसमें J3 में 14 पॉइंट है, J2 में आपका 8 पॉइंट है। J3 का 1 नंबर पिन से जो है, ये आपको कर्टिस कंट्रोलर एसी कंट्रोलर के 5 और 6 नंबर पिन में जाएगा और बीच में लगा रहेगा, यदि 5 नंबर पिन में जाएगा तो बीच में लगा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक और एक लगा रहेगा मेन कॉन्टैक्टर, ठीक है? मेन कॉन्टैक्टर 6 नंबर में जाएगा। तो क्या है, 1 नंबर से एक लेगा इनपुट और दूसरी साइड से 5 नंबर से लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। 1 नंबर किसका? 12-20 का J3 का 1 12-20 कंट्रोलर का J3 का 1 नंबर से लेगा ईएम ब्रेक में देगा और दूसरी साइड आपका एसी वाले का इस कंट्रोलर से आएगा 5 नंबर से। वैसे ही 1 नंबर पॉइंट 12-20 के से उठाएगा मेन कॉन्टैक्टर में देगा और दूसरा 6 नंबर पॉइंट जो एसी कंट्रोलर है उससे मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल में देगा। मतलब 2 पॉइंट होता है ना कॉइल में, तो एक उधर से एक इधर से, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एसी कार्टिस कंट्रोलर को अब और कम्युनिकेशन चाहिए। ये तो हुआ कॉन्टैक्टर ऑन कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक काम करने के। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे स्थापित होगा? ये बोलेगा हमारे में ये प्रॉब्लम है तो ये कैसे बताएगा? ये बोलेगा भैया ये प्रॉब्लम है तुम काम करना बंद कर दो, कैसे बताएगा? कोई तो एक-दूसरे का माध्यम होना चाहिए। तो उसके लिए होता है कैन एच, कैन लो। ध्यान दीजिएगा कैन एच बहुत बार आपने देखा होगा और लिखा होगा बहुत जगह मैनुअल में कैन एच, कैन लो। मतलब कैन कम्युनिकेशन का एच और हाई और लो, तो वही बात है। कैन एच जो कर्टिस कंट्रोलर में कैन एच रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने लिखा होगा ध्यान से, एल देखिए ये एल है और यहाँ पे एच है। तो कैन एल जो है शुरुआत करते हैं, कैन एल जो है 35 नंबर होता है, 12-32, 12-36, 12-38 जो भी कर्टिस एसी कंट्रोलर और 35 नंबर पॉइंट जो है आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा J3 ये है J3 में जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक से नहीं हो रहा है ड्राइंग, समझ लीजिएगा। J3 में आपको जाएगा 12 नंबर पॉइंट पे, ठीक है? कैन एल जो है कर्टिस एसी कंट्रोलर का 35 नंबर फिर से वायर उठाएँगे और J3 में आपको 12 नंबर पॉइंट पे जाएगा। ये भी मिक्स है, वो बाद में समझाएँगे। 12 नंबर पॉइंट पे जाएगा, ठीक? ये आपको कैन एच जो है कैन एल जो है 35 नंबर यहाँ एसी कर्टिस कंट्रोलर से उठा के J3 के 12 नंबर पॉइंट में जाएगा और कैन एच 23 नंबर पिन होता है आपके 12-32, 12-38 एसी कंट्रोलरों में, कर्टिस एसी कंट्रोलरों में। 23 नंबर पिन से उठा के आपको 8 नंबर J3 में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसेगा। लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिए, आप मास्टर बन जाइएगा। तो 23 नंबर पॉइंट जो 12-32 कंट्रोलर का रहेगा, एसी कंट्रोलर कर्टिस का, वो आपको J3 8 नंबर पॉइंट में जाएगा, कैन एच के लिए। अब देखिए दोनों एच और लो का कनेक्शन हो गया ना, अब दोनों एक-दूसरे को कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। हाँ, अब देखिएगा एक आगे बढ़ते हैं। अब एक और आगे का कनेक्शन होगा 12-32 से बाकी सारे कम्युनिकेशन। तो 12-32 में एक पॉइंट होगा, 13 नंबर पिन जो है कॉइल रिटर्न का होता है, वहाँ से चलेगा और 20 के सारे कम्युनिकेशन को पूरा करेगा। तो ये जो कॉइल रिटर्न 13 नंबर पॉइंट है वो सब में एक-एक करके पावर देगा। शुरुआत करते हैं, ये खुद अपने आप में भी एक जगह पावर देगा। J9 जो है इसका खुद का इंटरलॉक है, 12-32 का खुद का इंटरलॉक है, इसमें लगेगा। आप डायरेक्ट जोड़ देंगे तो भी चलेगा, इंटरलॉक स्विच लगाएँगे तो सेफ्टी हो जाता है। ठीक है? और आपको ये 12-20 का भी एक इंटरलॉक काम करता है। थोड़े लिखा नहीं रहा, ध्यान मैनेज कर लीजिएगा। ये भी जो भी इस तरह का मॉडल है ना स्विच है। तो ठीक है, अब देखिए 12-20 में 4 नंबर पॉइंट में J3 का 4 नंबर पॉइंट में एक इंटरलॉक है, इसको जोड़ देंगे तो भी चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यही कॉइल रिटर्न का जो है, कॉइल रिटर्न किसका? एसी कंट्रोलर का। इसको आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ होम स्विच 2 रहता है, 1 और 2 होम स्विच 1 और 2 होम स्विच मतलब समझ रहे हैं? स्टीयरिंग कहीं भी घुमा के रखिए, जब गाड़ी बंद करके चालू करेंगे तो ज़ीरो पोज़ीशन में आना है, उसको होम स्विच बोलते हैं, ठीक है? तो ज़ीरो पोज़ीशन में आने के लिए आपको होम स्विच का सिलेक्शन करना होगा। होम स्विच 1, 2 होम स्विच 1 होता है, होम स्विच 2 होता है। तो सबका सिलेक्शन अलग-अलग होता है, लेकिन आप ये दिमाग में रखो, होम स्विच 1 जो है उसको आपको ये देखो यहाँ होम स्विच 1 लिखा है, होम स्विच 2 लिखा है। होम स्विच 1 को जनरली आपको कनेक्ट करना है सिंपल कनेक्शन में। ये कनेक्टेड ही रखना, छोड़िए होम स्विच को अलग से आपको सिलेक्शन में डालना नहीं, सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप कनेक्ट कर दो। तो होम स्विच 1 जो है J3 का 3 नंबर पॉइंट है। पीछे का तो समझ ही गए 12-32 कंट्रोलर एसी कंट्रोलर जो उसका 13 नंबर पॉइंट से सारा ये है। 13 नंबर पॉइंट से जो चलेगा, आपको होम स्विच 1 को 3 नंबर में कनेक्ट कर देना J3
1 को J3 को कनेक्ट कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक है J35 में एक पॉइंट उसी से गया है, यहाँ पे KSI लिखा मतलब की स्विच इनपुट। जब की स्विच ऑन करेंगे ना तो इसी ये वाले की स्विच समझिए ये जो है ना 1232 का की स्विच इसका की स्विच समझिए कि उसी में दिया जाएगा। ये अलग से नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये ऑन होगा तो साथ में ये ऑन हो जाएगा। ये की स्विच इनपुट है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिखा है ये J21 में होम स्विच 2 तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, भूल जाइए इसको ना लगाएँगे तो भी चलेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे यही यही कनेक्शन मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ पे लिखता ना ऐसे करके, ऐसे-ऐसे करके, तो वो पूरा खिचड़ी बन जाता। ये कनेक्शन में कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्या है कमांडिंग एनकोडर और ये है मोटर साइड का एनकोडर और पोजीशन सेंसर यहाँ पे बना हुआ है। कमांडिंग एनकोडर किसको बोलेंगे? जो आपका स्टीयरिंग कॉलम के नीचे जो एक सेंसर लगा रहता है उसको कमांडिंग एनकोडर बोलते हैं। जो स्टीयरिंग सेंसर के एक नीचे एनकोडर लगा रहेगा जहाँ पे आप स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग व्हील जो घुमाएँगे उसके नीचे। तो उसमें देखिए क्या है J37 अब यहाँ पे पता है ना J1, J2, J3 ऐसे बोलेंगे? पूरा लिख देता हूँ J1, J2, J3 ठीक है? अब ध्यान जैसे J3 बोलूँगा तो इसका, J2 बोलूँगा तो इसका, J1 बोलूँगा तो J1 बोलूँगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ प्रोग्रामिंग का है। अब देखिए J37 जो एनकोडर का पॉइंट है उसमें 5 वोल्ट सप्लाई वाला कनेक्शन देना है। जनरली रेड कलर का कनेक्शन होगा। जो एनकोडर उठाएँगे ना उसमें ध्यान दीजिएगा कितने वायर आते हैं ध्यान से देखो। ठीक 6 वायर। जब भी एनकोडर लाएँगे तो 6 वायर उसमें रहेगा जो कमांडिंग एनकोडर आता है। तो J37 में 5 वोल्ट वाली सप्लाई जनरली रेड वायर होता है। J314 में नेगेटिव रहेगा, जनरली वो ब्लैक या ब्लू रहेगा। डिपेंड करता है एनकोडर पे, लेकिन जनरली आपको ब्लैक ही मिलेगा। ठीक है? अब आते हैं J36 J36 ध्यान दीजिएगा इसका 6 नंबर पॉइंट 6 नंबर पॉइंट कौन-सा है? ये है। J36 में कमांड एनकोडर का चैनल ए लगेगा 1A ठीक है? J313 में कमांड एनकोडर का चैनल बी लगेगा, ठीक है? J23 अब आ गए यहाँ पे J3 का बात खत्म J23 ये वाला है। J23 में कमांडिंग एनकोडर का 2A लगेगा, देखिएगा उसमें एनकोडर में 4 वायर आउटपुट रहता है। J24 कमांडिंग एनकोडर का चैनल नंबर 2B लगेगा, ठीक है? और J3 14 को नेगेटिव ग्राउंड कर दिया। आपको जब एनकोडर लाएँगे उसके साथ एक मैनुअल आता है उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा, उसी से मैच करके आपको कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ पे आते हैं, मोटर के साइड में क्या-क्या चाहिए? मोटर में पावर चाहिए, मोटर में एनकोडर चाहिए और मोटर के साथ-साथ जो है स्टीयरिंग का जो पोज़ीशन है, हमने कहाँ घुमाया हुआ है ये कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा? अब मान लिए हमने इतना घुम मतलब सीधा ना रख के इतना घुमा दिया। अब मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ तो होगा। तो उस पोज़ीशन को सेंस करने के लिए पोज़ीशन सेंसर चाहिए। तो ये यहाँ पे वो सारी चीज़ है। शुरुआत करेंगे J311 ये भी पॉजिटिव 5 वोल्ट है। जब भी एनकोडर को सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव चाहिए। यदि पोज़ीशन सेंसर को सप्लाई देंगे तो सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट। तो दोनों के लिए यही है पोज़ीशन सेंसर के लिए यही 5 वोल्ट है और एनकोडर के लिए भी यही 5 वोल्ट है। J311 जो है पोज़ीशन सेंसर और मोटर का एनकोडर में 5 वोल्ट J310 जो है पोजीशन सेंसर और मोटर का दोनों का नेगेटिव है 0 वोल्ट ठीक है। अब आते हैं J32 ये दोनों पोजीशन सेंसर है ध्यान से देखिएगा थोड़ा पता नहीं क्या हो गया। ये दोनों है पोजीशन सेंसर ठीक, इसमें पोजीशन सेंसर है। देखिए एनकोडर में 4 बार रहेगा, पोजीशन सेंसर में भी 4 बार रहेगा। तो J32 में पोजीशन सेंसर का आपको 1A लगाना है, J39 में पोजीशन सेंसर का 1B लगाना है। जनरली ये एनकोडर टाइप का भी रहता है या फिर प्रॉक्सिमिटी टाइप का भी रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा लगाते हैं। अब J25 मोटर के ऊपर जो मोटर के पीछे या ऊपर कहीं भी एक एनकोडर का व्यवस्था रहेगा, उस एनकोडर का चैनल नंबर 2 लगाना है और J26 में चैनल नंबर 2B लगाना है, ठीक है? वो आप लेंगे ना एनकोडर उसमें मैनुअल में लिखा रहेगा, ठीक है? तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये 12-20 कंट्रोलर का अगला वीडियो कोशिश करेंगे आपको 12-22 का भी दे दें जो एसी कंट्रोलर का होता है। जनरली कनेक्शन यही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होगा आपको समझने के लिए खाली एक वीडियो बना देंगे। आप इसको पूरा समझ गए तो समझिए उसको भी समझ ही जाएँगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो जल्दी खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।